यही लिस्ट रुक जाएगी तो यूथ कहाँ जाएगा? यूथ तो अनएम्प्लॉयड रहेगा ही रहेगा ना। ये तो मैं सबसे लोगों से ही पूछती हूँ कि आप बताओ, अगर एक लिस्ट रुकी रहेगी फिर लिस्ट कब निकलेगी? 12 साल के बाद किसी का रिजल्ट आ रहा है तो फिर मुझे लग रहा है 24 साल के बाद जिस रिजल्ट तरह आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन ने कुछ दिन पहले पत्रकार वार्ता की थी और सीएम, एलजी और डिप्टी सीएम और श्री शर्मा जी का शुक्रिया किया था। उसके बाद वो लोग भी आए जो सिलेक्ट नहीं हुए थे, जिनका लिस्ट में नाम नहीं था, उन्होंने भी प्रदर्शन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या पूरी बात है? हमारे साथ एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। मैम, पहले तो आपका नाम जानना चाहता हूँ। सर, मेरा नाम सिमरनजीत कौर है। सिमरन जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका लिस्ट में नाम आया है, तो कुछ 23 बच्चों में वो लिस्ट थी, उसमें नाम आया है, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका नाम नहीं आया है। उन्होंने पत्रकार वार्ता की, आपने भी की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, देखो, जब हम स्कूल में जाते हैं ना, तो स्कूल में भी जब हम पढ़ते हैं तो कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ पास हो जाते हैं। तो उसका ये मतलब नहीं है कि जो फेल वाले बच्चे हैं वो बाहर प्रोटेस्ट करेंगे कि टीचर्स ने हमें फेल कर दिया। वो अपनी जो मतलब खामियां होती हैं उसको कवर अप करते हैं, साथ में नेक्स्ट ईयर उस चीज़ का पूरा रिजल्ट देते हैं। सेम चीज़ स्पोर्ट्स में भी है। ये 12 साल के बाद लिस्ट आई है। 12 साल के बाद जब लिस्ट आई है, इतने सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन सिलेक्ट हुए हैं, सबसे पहले तो मैं उन वाले पर्सन को पूछूंगी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप 12 साल से कहाँ थे? अगर आप 12 साल से बाहर निकले होते ना तो आज 1000 से प्लस बच्चा जो है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा होता। तो उनका ये जो मतलब प्रोटेस्ट करना, ये मुझे लग रहा है एक ना वेस्टेज ऑफ टाइम है, और दूसरों का भी टाइम वो वेस्ट कर रहे हैं। देखो, अगर जो ये लिस्ट निकली है 12 साल के बाद निकली है, बोल रहे हैं कि सब कॉम्प्रोमाइज है, मतलब हम लोग एजुकेटेड है, हम लोग नेशनल मेडल लेके हम एजुकेटेड है, तो जो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे वो एजुकेटेड नहीं है। अगर ये बोल रहे हैं इंक्वायरी होनी चाहिए, तो इंक्वायरी होने के बाद भी अगर ये लोग गलत निकले फिर इनका क्या रिजल्ट हो? चलो, हम बोलते हैं हम इंक्वायरी भी करवा दो। इंक्वायरी के बाद कितने साल और वेस्ट होंगे, और जो इनमें से बच्चे हैं उनकी तो एज हो जाएगी, उसके बाद ये बच्चे क्या करेंगे? मेरा ये क्वेश्चन। प्लस मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, देखो, जम्मू के जो लोग हैं वो पीछे हमेशा इसी वजह से हैं क्योंकि वो हमेशा से कोई भी लिस्ट निकलती है उनका काम यही है कि प्रोटेस्ट करना। आपने कभी कश्मीर वालों को देखा प्रोटेस्ट करते? मैंने तो नहीं देखा, मुझे लगता है लोगों ने भी नहीं देखा होगा। फिर जम्मू के लोग बोलते हैं कश्मीर के लोग आगे हैं क्योंकि वो अपनों को नौकरियां दे देते। बेशक वो अगर अपनों को नौकरियां देते ना तो अपनों की टांगे नहीं खींचते। यहाँ तो डोगरा ही डोगरा की टांगे खींचने को लगा हुआ है। और जम्मू के लोग कब आगे जाएंगे? अगर ये लिस्ट रुक भी जाती है ना कल को, तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि उसमें भी जम्मू ही सफ़र करेगा, कश्मीर कभी सफ़र नहीं करेगा। हम लोग जो जम्मू के लोग हैं, अगर कश्मीर वाले लोग अपने बच्चों को फॉरेन भेज देते हैं, हम लोगों को तो भी दिक्कत है कि वो तो भाई अपने बच्चों को फॉरेन भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। हम लोग फिर भी बाहर आएंगे रोड पे कि वो ही करप्ट है, हम लोग सही है। हम लोग कहाँ से सही हैं? हम लोग अपने ही लोगों को जॉब नहीं लगने दे रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे आगे? अगर हमारा कुछ हो जाएगा तो आगे 100 पोस्ट और निकलेंगी, आगे और यूथ को चांस मिलेगा जॉब करने का। जब यही लिस्ट रुक जाएगी तो यूथ कहाँ जाएगा? यूथ तो अनएम्प्लॉयड रहेगा ही रहेगा ना। ये तो मैं सबसे लोगों से ही पूछती हूँ कि आप बताओ, अगर एक लिस्ट रुकी रहेगी फिर लिस्ट कब निकलेगी? 12 साल के बाद किसी का रिजल्ट आ रहा है तो फिर मुझे लग रहा है 24 साल के बाद रिजल्ट। बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, काफी संख्या में थे, काफी लोग आए जो उनके समर्थन में आए। क्या उनको जो प्रदर्शन था या पत्रकार वार्ता थी, क्या बेबुनियाद थी? वो पार्टी सेट होती है। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी सिलेक्ट हुए थे तो उनके लिए कितनी वोट्स, आधी वोट्स उनको गई, आधी कांग्रेस को गई। क्या लोग बोल रहे हैं कि उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए? अगर एक लिस्ट निकल रही है जॉब के लिए, ये भी तो यूथ के लिए है ना, बेनिफिट के लिए, तो हमारी इंक्वायरी क्यों होनी चाहिए? अगर इंक्वायरी करनी भी है कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये श्योर दो कि आप इनके अपॉइंटमेंट्स अगर इंक्वायरी के बाद भी क्लियर विद इन टाइम में पड़ जाएंगे। अगर 10-12 साल और लगेंगे तो फिर फायदा ही क्या है? फिर जॉब्स ही नहीं निकाले गवर्नमेंट, फिर बैठे रहे सब घर में। वो तो जम्मू के लोग ही पीछे रहेंगे। कश्मीर वाले लोगों के पास तो बहुत ऑप्शन है। उनके पास क्या सीजन है फ्रूट का सीजन से कुछ ना कुछ वो अर्न कर ही लेंगे, या उनके बच्चे फॉरेन सेटल हो जाएंगे। हम जम्मू के लोग क्या करेंगे? फिर नशे में ही लगेंगे और क्या करेंगे? लड़कियां तो चलो शादी करके हस्बैंड पर डिपेंड हो जाती है, बट लड़कों का क्या? आप बाहर रोड पे निकल आते हो अपने पॉलिटिक्स के चक्कर में कि आपको टिकट मिल जाएगी, तो बाकी बच्चों का क्या हो? ये जो 223 बच्चे हैं ये बेवकूफ़ है जो सिलेक्ट हुए हैं। मतलब आप 10 बच्चे ठीक हो, बाकी 223 बच्चे जो है वो गलत है। ये तो ऐसा हो नहीं ना सकता। ऐसे भी पहले मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे 15-15 साल, 24-24 साल के बच्चे हैं। मेरे को तो 7-8 साल ही हुए खेलते, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं वो
अब कुछ बच्चे, जैसे आपने सुना ही होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम 2002 से खेल रहे हैं लेकिन हमारे मतलब हमारा नाम कहीं नहीं। लेकिन 2002 से खाली आपकी मेडल की वो हिस्ट्री नहीं देखी जा रही, वहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देखी जा रही। अगर आप 8th पास भी नहीं हो तो फिर आपको गवर्नमेंट किस बेसिस पे अपॉइंट करेगी? आपको कहने का मतलब वो अनपढ़ है, वो कम पढ़ी लिखी। अनपढ़ नहीं, एक एजुकेशन का क्राइटेरिया होता है। जैसे उन्होंने क्राइटेरिया उठाया था कि 12th पास बच्चे जो है वो किस में लग रहे हैं, गेस्टेड पोस्ट में। जब फाइल्स लगी थी वो तब 12th पास थे, साथ में उन्होंने अपनी जो डिग्री है वो भी कंप्लीट कर ली। अब अगर वेरिफिकेशन होगी तो वो अपनी ग्रेजुएशन की डिग्रीज भी साथ में लगाएंगे। 2022 में फाइलें लगी हैं, तब से क्या 12वीं ही बैठा रहेगा बच्चा कि मेरी नौकरी लगेगी तब मैं बाकी की पढ़ाई कंप्लीट करूंगा? तो ये 12th पास नहीं है, जितनी आपकी अच्छी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से भी आपको जॉब मिल। अब 8th पास बच्चा है, मेडल है उसके पास, तो वो अकेले नहीं ना चलेगा। क्वालिफिकेशन भी मैटर करती है, साथ में आपके मेडल्स भी मैटर करते हैं और एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। सिमरन जी, पूरी उनकी अपने बात सुनी, क्या कुछ उनका कहना था। जिस तरह कुछ दिन पहले पत्रकार वार्ता होती है, प्रदर्शन भी होते हैं, जो वो लड़के या फिर वो प्लेयर जो सिलेक्ट नहीं हुई तो उस लिस्ट में इनका नाम नहीं था, उन्होंने प्रदर्शन भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। तो इनका साफ तौर पे कहना था बेबुनियाद है, सिर्फ टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इस वीडियो की जितना हो सके उतना शेयर करें। अगली अपडेट के लिए बने रहें जेके पल्स न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।